Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. yesterday हमने देखा कि 12 फरवरी को एक बहुत बड़ी लॉन्च की अपडेट आई पाईकोर टीम की तरफ से। एक तहलका मचा देने वाली न्यूज थी कि 20 फरवरी को पाई नेटवर्क का मेन नेट ओपन होने जा रहा है। वहीं पे हमने देखा कि जो डिफरेंट बिग एक्सचेंजेस थी जिसमें OKX है, बायबिट है, आपके बिटगेट है, आपके इसके अलावा HTX है, हॉबी है और इस तरह की छोटी और काफी ज्यादा एक्सचेंजेस है जहां से ये न्यूज आना शुरू हो गई, उनके ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि वो भी इसको लिस्ट कर रहे हैं अपनी एक्सचेंज पे। और यूनिवर्सल टाइम सुबह 8 बजे 20 फरवरी को इसका जो है USDT पेयर में आप सेल एंड बाय कर सकेंगे। और इन्होंने ये बकायदा तौर पे इसको जो है टैग करना शुरू कर दिया पाईकोर टीम को। और वहां से जाकर के एक हमने देखा कि एक ऐसी फिजा कल क्रिएट हो गई कि जितने भी नाराज माइनियर्स थे जो इसको स्कैम समझते थे, जो इसकी माइनिंग छोड़ चुके हुए थे, वो भी वापस आए और आके इस नेटवर्क को सर्च करने लग पड़े कि किस तरह से हम इसकी KYC को अचीव कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम इससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो जो आज की अब ये वीडियो है इसमें मैं आपको शॉर्ट से टू दी पॉइंट कुछ अपडेट्स देने वाला हूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्कैम की। पाई नेटवर्क में इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों के जो पास फ्रेसेस हैं उसकी वजह से आपके जो वॉलेट्स हैं वहां से आपके कॉइन्स गायब हो रहे हैं। ये याद रखिए कि पाई नेटवर्क जो है इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो खुदारा स्कैम से आपने खुद बचना है। सिक्योरिटी सर्कल को आप मजबूत करेंगे और जितने भी वॉलेट एड्रेसेस हैं उनको सिक्योर करें। कहीं पे किसी के साथ आप इसके शेयरिंग करते मत नजर आए, वरना क्या होता है कि वहां से आपके साथ कोडिंग के थ्रू स्कैम हो जाता है। और आपके जितने भी पासवर्ड जो लोग भूल चुके हैं उनके रिकवरी का आप पाईकोर टीम को बकायदा तौर पे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक आपको मैं चीज बताऊं कि इसकी रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि पासवर्ड जो है वो टोटली बिलोंग कर रहे होते हैं यूजर के साथ। इसके अलावा जो पासवर्ड जिनका इशू आ रहा है, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो FB से लॉगिन करके इसको वहां पे जाकर करके कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है आपके जो एक्सचेंज है, आपकी जो वॉलेट है उस तक आपकी एक्सेस बन जाए। ये तो बात होगी स्कैम की। नंबर 2 यहाँ पे जो है हमने देखा कि एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग की वजह से एक दंगल शुरू हो गया कि जनाब इसकी प्राइस क्या होगी। अब हर वो बंदा जिसको क्रिप्टो का भी नहीं पता है या जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, वो अपने एक इकोनॉमिक्स का जो है एनालिस्ट बन चुका हुआ है कि जनाब इसकी प्राइस की आएगी, इसकी प्राइस की आएगी। ये सारा कुछ जो है, इवन कि मैं अपने आप को भी कहता हूं भाई, ये सारा कुछ जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशंस हैं। जो रियल प्राइस इसका आना है वो टोकोनॉमिक्स का मॉडल रिवाइज होने के बाद आना है। कोई अभी आपको ये नहीं बता सकता कि इसका प्राइस क्या होगा। इसका प्राइस के लिए जो एक एस्टिमेशन है वो हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि इस टाइम पे अगर हम देखें तो 6 बिलियन की जो है वो मार्केट में सुनने को है कि जनाब इसकी प्राइस जो है हम इसका आता हुआ देखें 6 बिलियन जो है इसकी सप्लाई टोटल हम आते भी देखेंगे। जो इसकी व्हाइट पेपर में 100 बिलियन की सप्लाई लिखी हुई है वो रिवाइज होने वाली है। वो सप्लाई मार्केट में ओपन नहीं होने जा रही। अगर 100 बिलियन की सप्लाई मार्केट में ओपन होती है, सर्कुलेशन में आती है, तो इतने तो हमने पाईकॉइन की माइनिंग भी नहीं की है और इतने तो पाईकॉइन मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 बिलियन सप्लाई जो है वो तो डेफिनेट इसका जो रिवीजन है वो टोकोनॉमिक्स मॉडल में होने जा रहा है। अब जब अगर ये 6 बिलियन की सप्लाई के साथ मॉडल आता है तो वहां पे हम ये देखते हैं कि 4.3 बिलियन ऐसे पाई हैं जो कि ऑलरेडी लॉक्ड हैं। तो वहां पे हम सर्कुलेशन में इसका सप्लाई बहुत कम देख रहे हैं। तो वहां पे इसका जो प्राइस है उसके स्पाइक लेने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन मेरे भाई, कोई भी कहना कि जी ये इसकी प्राइस 0.001 होगी या 0.01 आएगी या $1 आएगी, ये अभी कबलज वक्त है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी प्राइस अच्छी प्राइस होने वाली है। इसकी प्राइस हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली है। ऑल्दो इसकी प्राइस GCB पे तो कभी भी नहीं आएगी और अब GCB वाले ना इसको सपोर्ट कर सकते हैं इस प्राइस को, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर इतना बड़ा मार्केट कैप कहां से आएगा। तो खैर ये एक चीज होगी प्राइस से रेलेवेंट कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 100 बिलियन सप्लाई का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद जो थर्ड अपडेट आ रही है वो आपकी रिगार्डिंग है माइग्रेशन। जितने लोगों की अभी तक माइग्रेशन नहीं हुई हुई है तो उसके लिए उनको मैं यही कहूंगा कि भाईजान कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। जितनी भी माइग्रेशन का प्रोसेस है ये कल पाईकोर टीम की तरफ से बकायदा जो मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था उसमें ये चीज मेंशन थी कि माइनिंग, KYC और माइग्रेशन ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। तो अगर अभी आपकी माइग्रेशन नहीं हो रही है तो उसमें आप घबराएं मत, आपकी माइग्रेशन जो है वो ऑटो हो जाएगी।
और नंबर 5 के ऊपर के जितने लोग ये समझते हैं कि जनाब अब ये केवाईसी को नहीं अचीव कर सकते, जिनको स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा, जिनकी केवाईसी पेंडिंग में गई है, तो मेरे भाई बेहतरीन टाइम था पिछले 2-3 महीने पहले, जब कोई भी यहाँ पे इतना ज्यादा रश नहीं हमें देखने को मिलता था। अब कल मेननेट ओपन की न्यूज आने के बाद जो ऐसे लॉस्ट पाइनियर्स थे वो भी वापस आए हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि केवाईसी के ऊपर बहुत ज्यादा रश है, हर बंदा जो है इसको अप्लाई करना चाहता है, तो स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी में अभी थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन प्लीज कीप चेकिंग और आपकी जो ये केवाईसी का स्लॉट है ये भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं टेंटेटिव अप्रूवल में बहुत ज्यादा मसला आ रहा है कि बार बार लोगों की जो है केवाईसी वो टेंटेटिव अप्रूवल में चली जाती है। तो टेंटेटिव अप्रूवल में जाने के 2-3 रीजन है कि नंबर 1 तो आप उसकी जो अपनी सिक्योरिटी सर्कल है उसको कंफर्म करें, उसको आप मजबूत करें, उसको आप देखें कहीं पे भी अपना जो पासवर्ड है या आपके जो पास फ्रेसेस है या इवन के जो आपका वॉलेट एड्रेस है ये शेयर मत करें, और कुछ भी इस तरह का उसमें आप मत देखें। और अगर आप पासवर्ड अपना रीसेट करके देख चुके हुए हैं उसके बाद भी आपकी अगेन टेंटेटिव अप्रूवल में ही है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो आपका मामला जो है रिजॉल्व हो जाएगा। एक जो आखिरी अपडेट आपको करनी है रिगार्डिंग मेननेट की अपडेट्स में वो है वैलिडेशन रिवार्ड। काफी ज्यादा लोग आके पूछते हैं भाईजान वैलिडेशन का जो रिवार्ड है वो हमें कब मिलेगा। तो वैलिडेशन का जो रिवार्ड है मेरे भाई, आप वैलिडेशन करते रहें अगर आपको स्लॉट आपको वैलिडेशंस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें इसके रिवार्ड की तरफ जाते हैं तो अभी तक कोई भी पाईकोर टीम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि जनाब एक वैलिडेशन के ऊपर 1 पाई रिवार्ड मिल रहा है या 2 पाई रिवार्ड मिल रहे हैं या हाफ पाई रिवार्ड में मिल रहा है या 4 वैलिडेशंस के ऊपर 1 पाई रिवार्ड मिलेगा। अभी रिवार्ड का जो मैकेनिज्म है वो अभी डिफाइन होना बाकी है। तो स्टे कमिटेड, स्टे ट्यून योरसेल्फ, और जो जितनी आपके पास अपडेट्स आती हैं जो कि पाईकोर टीम की तरफ से आती हैं उस पे बिलीव करें। और आपको अगर कोई फर्दर अपडेट्स जाननी है तो ये चैनल ऑथेंटिक न्यूज आपको दे रहा है, इसके साथ आप जुड़े रहें, आपको यहाँ से हर चीज मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछे, जो क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वहां पे आपको एड्रेस कर दूं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो वो आप देख लिया करें कि मैंने उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया हुआ होता है ऑलरेडी। कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे जाकर देखेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन प्लीज उसमें कमेंट करने से पहले देख लिया करें कि जो आप पूछ रहे हैं वो मैं उसको एड्रेस कहीं कर तो नहीं चुका हूं। उससे हटके कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी उसमें पूछा करें। मेरी कोशिश यही है कि जब तक इसका मेननेट ओपन नहीं होता या इवन आफ्टर मेननेट ओपन में आप लोगों को जो अपडेट्स हैं टू दी पॉइंट देता रहूं। मुझे किसी दंगल कुश्ती में, नूरा कुश्ती में नहीं जाना कि 314159 आ रहा है या इसका 0.001 आ रहा है। ये दोनों तरह की जो प्राइस को सपोर्ट करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ मेननेट ओपन। अब तो बहुत ज्यादा कम टाइम रह गया है, उन लोगों को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और सबके लिए माफी का रास्ता खुला है। सब हम एक है और पाई नेटवर्क के लिए ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जितना चूरन बेचने वालों की दुकान थी वो जल्द हमें बंद होता हुआ नजर आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दे, फिर एक अच्छे और कंटेंट के साथ, ऑथेंटिक न्यूज के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा आपके पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।